गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती आज आप लोगों को क्रेमर्स रूल फॉर थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, क्रेमर्स जो रूल जो है तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन के लिए क्रेमर्स रूल कैसे काम करता है इसके बारे में बताने आया हूँ। तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल वाला क्रेमर्स रूल आपने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से देख रखा है, एकदम उसी पैटर्न पे थ्री वेरिएबल वाला भी है। तो सर पहले तो इक्वेशन लिख ले, उसके बाद उसका फॉर्मूला वगैरह जनरेट करेंगे। चलिए तो मान लेते हैं थ्री वेरिएबल इक्वेशन कौन कौन ले रहे हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ थ्री वेरिएबल इक्वेशन। लेट अस टेक अ थ्री वेरिएबल इक्वेशन। कौन कौन? तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा कौन है? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो आपके पास तीन वेरिएबल वाला एक इक्वेशन आ गया। अब इससे ये जो है इक्वेशंस को हम लोग बहुत सारे तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बोलता है आप क्रेमर्स रूल का यूज करो। तो क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट के द्वारा बनाया जाता है ना। पिछला वाला दो वेरिएबल वाला देख चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए सबसे पहले इसमें तीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक डी फॉर डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी सुन लीजिएगा। ये जो आपके पास दिख रहा है, इस इधर का नहीं, ये इक्वल साइन के इधर, उसके सारे कोफिशिएंट को एक जगह लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा सबसे पहले a1, यहाँ पर है b1 और यहाँ पर है c1, यहाँ होगा a2, यहाँ होगा b2 और ये होगा c2, ये होगा a3, ये होगा b3 और ये होगा c3। इस तरीके से सबसे पहले d कैलकुलेट कर लेंगे। डी में कोई दिक्कत नहीं है। डी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला कि आप डी के पहले सारे कोफिशिएंट को आप ले सकते हैं। तो फिर आपको याद होगा कि ये x का कोफिशिएंट है, ये y का और ये z का। पता चल रहा है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। यदि मेरे को dx कैलकुलेट करना हो तब क्या कीजिएगा? मैंने आपको बोला था dx डिवाइड dz, उस पिछले वाले में निकाले dx, तो x वाले को गायब कर दीजिए और जो लास्ट में इक्वल साइन के सामने है उसको लाके रख दीजिए, बस खत्म, एकदम इजी हो जाएगा। d1 d2 d3 और यहाँ कितना हो जाएगा? b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपके पास हो गया। अब आइए इसके बाद एक और निकलेगा dy निकलेगा। dy में क्या होगा? तो देखिए y वाला में गैप करना है, इसमें तो यहाँ हो जाएगा क्या? a1 a2 a3, y वाला को गायब कीजिएगा तो y वाला की जगह पर लिखा जाएगा ये वाला d1 d2 d3। अच्छा, और यहाँ क्या हो जाएगा? c1 c2 और c3। इसी प्रकार से z वाला के बारे में बात कर लेते हैं। dz के बारे में बात कीजिए। dz के बारे में बात कीजिएगा तो देखिए ये वाला में z वाले को गैप कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, आपके सामने क्या क्या हो जाएगा देखिएगा। तो हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की जगह खाली हो जाएगा d1 d2 d3। लीजिए, तो सब कुछ निकल गया। हम लोग को सबसे पहले क्रेमर्स रूल जब बनाना होगा दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल का, तो ये सारी वैल्यूज पहले निकाल लेनी होंगी। डिटर्मिनेंट आपको अच्छा से आता है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से इन सब का मान निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या निकाले? डिटर्मिनेंट डी, फिर dx निकाले, फिर dy निकाले, फिर dz निकाले। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, x y z का नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, इससे x y z नहीं निकल रहा है। x y z के लिए अब फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ। पहले तो हम लोग उसमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर x y z निकालते हैं, करेक्ट। तो अब कैसे निकालेंगे x y z? इसके लिए जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ वो सुन लीजिए। सबसे पहले x निकालेंगे, फिर हम लोग y निकालेंगे, फिर हम लोग z निकालेंगे। तो फॉर्मूला सुनिएगा, x बराबर, x के लिए ऊपर में डिटर्मिनेंट dx निकाले हैं बटा d कर देना है, बस हो गया। कितना आसान है,
डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स बटा डी, वाई निकालने के लिए डी वाई बटा में डी, करेक्ट, और जेड निकालने के लिए डी जेड बटा में डी। तो कितना इजी फॉर्मूला है ना, लेकिन इजी फॉर्मूला के लिए dx और d तो कैलकुलेट होना चाहिए एकदम सर। अगर हम dx d निकाल लें तो काफी हद तक हम लोगों के पास, ठीक है, काफी हद तक हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, काफी हद तक में आंसर आ जाएगा कंप्लीट। अब आप इसका आंसर निकाल के देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे और उसको हम लोग सॉल्यूशन भी करके देखेंगे। चलें हम लोग सॉल्यूशन करें। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 3 वेरिएबल का, ठीक है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे इसमें हम लोग, और आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास 3 वेरिएबल का एक इक्वेशन आ रहा है, 3 वेरिएबल का इक्वेशन मेरे बुक्स में है, देखिए है तो ठीक। मेरे पास एक इक्वेशन आया, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -4। फिर दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू -6। 2x फिर हो जाएगा प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये, इसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, ठीक है, सॉल्व ऐसे लिखा रहेगा, सॉल्व इट यूजिंग क्रेमर्स रूल, ऐसे लिखा रहेगा, यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का प्रयोग करते हुए इसमें इसका मान निकालिए, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक। तो बाबू सबसे पहले इक्वेशन ऐसे ही दिया रहेगा और इस इक्वेशन को समझ के पहचान के आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन दिया है। अब आइए सबसे पहले डी कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए डी में इधर वाला जितना कोफिशिएंट है उसको लिया जाता है। डी में सबसे पहले डिटर्मिनेंट अगर बनाते हैं आप, यहाँ आ गया 1, यहाँ 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 2। अच्छा फिर क्या है, 3 1 -4, 3 1 -4, ठीक है, 2 3 -4, 2 3 -4, ठीक। आइए इतना आ गया, ठीक है, ये डी का मान निकल गया और डी का मान आपको आसानी से निकलने आता है। अब आप किसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करके मान निकाल के रख सकते हैं इसका मान, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग डी एक्स का मान निकाल लेंगे। यहीं पर इसका मान भी निकालना चाहते हैं आप, निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल देता हूँ, 1 लूंगा तो यहाँ 1 लेंगे तो ये और ये गया, 4 एकम -4 और 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा +12, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है, 3 ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो -3 जब लेंगे तो ये गया और ये गया, है ना। तो 4 एकम 4 घटाओ 3 दूना 6, है ना। फिर आइए, फिर यहाँ हो जाएगा +2, ये गया 4 एकम 4 -2। अब आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, माइनस 4 में से 6 गया -2, 2 तिया 6, ठीक है, फिर प्लस 4 में से 2 गया 2 2 दूनी 4, 6 4 10 8 18, यानी हम लोग के पास डी का मान कितना आ गया, 18। एक मान तो निकल गया सर। अब हम लोग को फिर क्या निकालना है, dx निकालना है। dx के लिए क्या बताया था मैंने, dx के लिए बोला था जो x के कोफिशिएंट है यहाँ इसको गायब कर देना है, ये वाला खाली गायब होगा, बाकी अपनी जगह पर रहेगा। इसके जगह पर आपको ये वाला कोफिशिएंट लेना है, क्या लेंगे, -4 -6 और 4, -1 1 और 3, 2 -4 -4। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने तो अच्छे से आता है सर, किसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। -4 करेंगे तो -4 से ये और ये खत्म, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 4 तिया 12, +12 हो जाएगा। फिर दूसरा -6 है, यहाँ पर +6 हो जाएगा, तो ये वाला गया और ये वाला गया, तो हो जाएगा 4 एकम 4 -3 दूना 6, ठीक है। फिर +4 हो जाएगा, +4 गुना करेंगे तो ये गया और ये गया, 4 एकम 4, 4 -2,
सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना हो जाएगा। 4 में से 12, 8 होगा, 8 चौके 32, है ना। ये हो जाएगा 8, 8 चौके 32 माइनस 32 प्लस 4 में से 6 गया -2, यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12 -12, ठीक है। और 4 में से 2 गया 2, 2 चौके 8 प्लस 8, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 32 और 12, यानी कि 12 में से 8 गया 4 होगा, 4 माइनस 32 4 36, यानी -36 इसका आंसर हो गया, dx निकल गया। इसी के बाद हमें dy भी कैलकुलेट करना है। dy के लिए कुछ नहीं करना, ये रहेगा, ये बीच वाला खाली ये जो हटेगा और इसकी जगह पर ये आएगा। पहला वाला क्या रहेगा 1 3 2, दूसरा वाला की जगह -4 -6 4, और तीसरा वाला 2 -4 -4, ठीक है, एकदम सेम। तो dy फिर इसी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दीजिए। चलिए एक्सपैंड करते हैं, तो 1 इंटू होगा, ये गया 6 चौके 24 माइनस माइनस नहीं प्लस 4 चौके 16, है ना। हाँ सर, ठीक। फिर माइनस में आएंगे, 3 दिखाएगा 3, तो ये गया 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ सर ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन +2 होगा ना यहाँ पर, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गया और ये गया, 4 चौके 16 माइनस 6 दूनी 12, 4 चौके 16 6 दूनी 12 में +12 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, 24 और 16 6 4 10, 2 1 3 1 4 40, 40 से कम 40, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 8 दिया 24 -24, फिर प्लस 16 और 12 6 2 8 28, है ना। 28 28 दूना 56, 56 और 40 जोड़ के 24 घटा देते हैं, माइनस कीजिए 56, 40 में से 24 गया तो बच जाएगा कितना, ठीक है 16, 16 प्लस 56, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7, ठीक है 72 आ गया। चलिए dz निकालते हैं, तो dz का मान कैसे कैसे निकलेगा देखिए। तो सबसे पहले 1 3 2 रहेगा, 1 3 2 रहेगा, फिर होगा -1 1 और 3 रहेगा, ये गायब हो जाएगा और इसकी जगह पर हो जाएगा 4 -6 4, है ना। 4 4 -6, अच्छा -4 है, -4 -6 और -4 -6 और 4, इसका मान निकालना है। इसको भी किसी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग को सब मान निकल रहा है, dx dy dz सबका मान निकालना जरूरी है, ठीक है। dx बराबर देखिए -36 आया है, dy बराबर 72 आया है। अब dz अपने से निकालिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम किल होगा इसमें, आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व किए, तो आप समझदार हो गए हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से dz का मान हम अपने बुक से देख लेते हैं, जरूर निकाला गया होगा, यस निकाला गया, 18 आया है। कितना आया है 18, सॉल्व कीजिएगा खुद से और आंसर मिलेगा 18। अब चलिए, जब इतना सब हो गया, अब आपको आंसर्स की तरफ चलना है ना। तो सबसे पहले आंसर्स के लिए x बराबर क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, x बराबर dx बटा में d, dx बटा में d। अच्छा dx का मान कौन है, तो dx का मान -36 है सर, और d का मान कितना है, तो d का मान निकाल चुके हैं 18, ठीक है, 18 दूना 36 -2 इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर -2। वहीं पर y का अगर मान निकालेंगे तो y बराबर dy बटा d होता है, dy बटा में d। तो dy का मान कितना है, dy का मान 72 है, 72, और नीचे में कितना है 18, 18 चौके 72, 4 आएगा, और z बराबर होगा dz बटा में d। dz का मान कितना है, dz का मान 18 है, 18, और d का मान कितना है, तो 18 है, दोनों 18 18 कट जाएगा 1, यानी x बराबर -2, y बराबर 4 और z बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था बाबू इधर, ठीक। तो आपके पास x y z में मैच करा लेता हूँ, सही है कि नहीं, x बराबर -2, y बराबर 4 एकदम सही है, और z बराबर 1 एग्जैक्टली सही है, एकदम टोटल क्वेश्चन, एक टोटल मतलब वैल्यू एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आपने देखा कि मैंने 3 वेरिएबल का इक्वेशन लिया, और 3 वेरिएबल के इक्वेशंस को मैंने डिटर्मिनेंट के रूप में रखा और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट की, और इस फॉर्मूले से x y z कैलकुलेट कर लिया।
है ना। मजेदार, बहुत मजेदार है सर, आसान है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को कोई छोड़ता है तो मैं बोलूंगा बेवकूफ वाला हरकत कर रहा है। इसमें कुछ है नहीं भाई, इससे देख के वैल्यू पुट करना और इसको कैलकुलेशन करना और ये एक्स वाई जेड का मान निकालना एकदम आसान है, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको एक बार बनाइए। अगले लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। एकदम कि हाँ इसमें एकदम ऐसे ही देगा, ऐसे नहीं, कुछ घुमा के भी देता है, उस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे और एक एक करके बनाएंगे भी। चलिए, तो उम्मीद है आपको क्रेमर्स रूल 3 वेरिएबल का समझ आया होगा। कहीं दिक्कत होती है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।